क्या लगता है चुनाव के समय निकली हैं या आती रहती है आप? ये था गांव वाले से पूछिए। तो विधायिका जी गांव आती है? आती है है। बिल्कुल आती हैं। क्या लगता है मैम गांव के मुद्दे क्या हैं? सरकार का जो बेसिक मुद्दा होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, डेवलपमेंट, सड़कें। जो कंजस्टेड थोड़ा सा संडीला एरिया है, जाम का मुद्दा है, कुछ विजन है इसको मैं लेकर? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। ये जो मेजर इशू है वो ये है कि पूरा संडीला क्रॉसिंग के एक तरफ बसा है, जाम का सबसे बड़ा कारण है। और दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन यहाँ से निकलती है तो हर आधे आधे एक घंटे में जाम रहता है। एक हम पूरी संडीला में आउटर रिंग रोड में बनवा रही हूँ, उसका 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है। इसमें क्या है कि जो बीच में सड़कें हमारे ही अपने मतदाता हैं, किसी का चबूतरा आ रहा है, किसी की शॉप आ रही, तो उनको वो भी भी थोड़ा देखना सा पड़ता है। टाइम देखना पड़ता है, किसी को बेघर कर दे कहाँ जाए। आपकी बड़ी उपलब्धि आपने बताई जो अभी Yes, आ धरातल चुका पे है। कब तक उतरेगा ये? देखिए परसों से कार्य शुरू। काफी सुधार हो जाएगा संडीला में? आउटर रिंग रोड मिल जाएगा कि हमें लखनऊ आना है, हम आराम से चले गए। जनता सब जानती जनता है। सब जानती है मैम। इस बार आपको कितना आत्मविश्वास है कि फिर से कमल खिलेगा संडीला विधानसभा? विश्वास नहीं, पूरे यूपी में कमल ही खिलेगा। और उसके फैक्ट हैं कि जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर काम किया है, वो अतुलनीय है और उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, विपक्ष क्या कह रहा है, आने दो बताएंगे। तो संडीला के लड्डू इस बार योगी जी को ही खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं तय है, लेकिन ये सब है। सही है। क्या भाई लग रहा है संडीला के लड्डू योगी जी खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे विधायिका गांव में भ्रमण कर रही हैं। क्या लगता है चुनाव के समय निकली हैं या आती रहती हैं आप? ये तो ये सब बताएंगे कि मैं जीतने के बाद से 1 मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। ये यहाँ गांव वाले से पूछिए। मैं पहली विधायक हूँ इस क्षेत्र की, 22 में जीती और जीतने के बाद से कि मैं कितने बार गांव आई हूँ, आज पहली बार नहीं आई, इत्तेफाक है क्या। क्या विधायिका जी गांव आती है? बताइए। आती है। आती है बिल्कुल आती हैं। तो भाई आती है गांव विधायिका जी? ठीक है भाई, बहुत लोग। मैम ने जो बताया है, अलका अरकवंशी जी हमारे साथ आ गई हैं। ये कुछ सहयोग था कि मैं जनता के बीच आया था और मैम भी आ गई हैं। तो मैम ने कहा कि आप गांव वालों से ही पूछ लीजिए क्या विधायिका जी आती हैं कि नहीं। तो सब लोग हाँ में हाँ कर रहे हैं। खैर आती हैं, जनता सब जानती है। मैम क्या लगता है गांव भ्रमण करने ऐसे निकली हैं आज आप? गांव भ्रमण करने आई हूँ, छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं तो उनके निराकरण के लिए भी आई हूँ। जैसे बहुत सी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कुछ महिलाएं हैं, सरकार पैसा दे रही है, उनकी केवाईसी अपडेट नहीं होती, वो शिक्षित नहीं केवाईसी है। का मुद्दा भी था, अभी हाँ, राशन कार्ड का तो लोग कह रहे राशन कार्ड का है, तो ये इसीलिए आई हूँ। अभी मैंने एक बैठक भी जन चौपाल लगाई है कि भाई जो मतलब ये हमारी सरकार है कि जनप्रतिनिधि जो सरकार, हैं। जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा है कि जनप्रतिनिधि जनता के द्वार है कि भाई आप आइए और जो टेक्निकल चीजें उनको सबमिट करिए, हम करवाएंगे। तो बस उसी लिए मैं आई। क्या लगता है मैम, अभी मैं संडीला भी गया था, आपकी सब्जी मंडी में, वहाँ पे एक बड़ा शो किया मैंने। क्या लगता है मैम इस बार आपको कितना आत्मविश्वास है कि फिर से कमल खिलेगा संडीला विधानसभा में? नहीं, विश्वास नहीं, पूरे यूपी में कमल ही खिलेगा। और उसके फैक्ट हैं कि जो हमारी सरकार ने काम किया है, विशेष रूप से जो पुलिस प्रशासन के ऊपर काम किया है, वो अतुलनीय है और उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। आज आप देखिए, मतलब मैं इसे कतई राजनीतिक उसमें नहीं ले रही हूँ, मैं एक साधारण महिला होकर कह रही हूँ कि हमारी सरकार ये कह रही है कि हम 27 में ये करेंगे ये करेंगे। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, विपक्ष क्या कह रहा है, आने दो बताएंगे। इनफैक्ट स्थिति ये है कि छोटे छोटे लड़के जो हैं, शायद 19-20 साल के या 18 साल के, आप देखिए उनकी फेसबुक पोस्ट देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो खत्म कर देंगे सबको। भाई हमारी भी सरकार आई तो सर्व समाज ने हमें वोट दिया, 90% वोट मिला, 10% नहीं मिला। लेकिन क्या इवन हमारे जनप्रतिनिधियों की हिम्मत नहीं कि किसी को परेशान करें ना। छोटे छोटे लड़के आप देखिए कैसा है, अरे ये कर देंगे, तो वो इसलिए आना चाहते हैं कि वो देख लेंगे। हम इसलिए आना चाहते हैं कि हमें कुछ डेवलपमेंट करना है। क्या लगता है मैम गांव के मुद्दे क्या हैं? देखिए किसी भी सरकार का जो बेसिक मुद्दा होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और डेवलपमेंट, सड़कें। ये हर सरकार का होता है। हमारी सरकार ने जितनी सड़कें दी हैं वो आप जमीन पर देख सकते हैं। सुरक्षा के मामले में मतलब स्पेशली सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूपी में हूँ और मेरे मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी आदित्यनाथ हैं। योगी मॉडल जो है पूरे देश में जाना जाता है, विदेशों में भी आज ये स्थिति हो रही है। और उसके अलावा बात करूं शिक्षा की, शिक्षा में भी सरकार बच्चों के लिए प्राथमिक उसमें बहुत सारा कर रही है कि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े लिखे आगे बढ़े। और स्वास्थ्य में भी सरकार, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, देखिए ये हमारे सब यहाँ के अपने समर्थक क्या बहुत अच्छी बात है। तो सरकार हर तरह से कर रही है। कैसा लगता है जब विधायिका जी स्वयं गांव आती हैं? बहुत आपका अच्छा लगता है। जनप्रतिनिधि गांव आया है चल बहुत के। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी मैम आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत होती है, नारी शक्ति की अभी फिलहाल रिजर्वेशन का मुद्दा था। आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन का
विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है कि ये रिजर्वेशन की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, महिला रिजर्वेशन की बात। ये बताइए, जब ये नियम अध्यादेश पारित हो जाएगा जी। तो सरकार ये तो नहीं कह रही ना कि भाजपा वालों को देंगे, भाजपा, उन्होंने कहा सर्व समाज की, जिसमें विपक्ष ले आया तुष्टीकरण के लिए कि ये कहा ही नहीं गया कि जाति धर्म किसको, ये हुआ कि कोई भी महिला हो, हर पार्टी पे कराए। तो ये राजनीति तो विपक्ष कर रहा है ना, भाजपा तो नहीं करी। भाजपा तो करी किसी की बहन बेटी हो, किसी की बहू हो, सबको बढ़ाइए। क्या ये कहा कि इसको नहीं देंगे? और परिस्थितियां जनता स्वयं समझ रही है। जनता ने ही निर्णय लिया है कि बंगाल में एक सरकार बार कह है। दीजिए, जनता सब जानती है। यस, जनता सब जानती जनता है। सब जानती है, मैम ने भी कह दिया। मैम एक बात और है, क्योंकि बड़ा कस्बा है संडीला और लखनऊ से जुड़ा हुआ है, अब तो हाईवे भी हो गया, तो यहाँ का तो भूगोल बदल गया। मैं बहुत दिन बाद आया लखनऊ से, तो ज्योग्राफी बदल गई है एकदम, पता नहीं चलता कहाँ बेगमगंज है, कहाँ तिलोइया है। मैम क्या लगता है इस बार क्या विजन है आपके संडीला के 2027 में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें टेक्सटाइल पार्क दिया है, जो कि अब आप जाएंगे भरावन बेल्ट में, वहां पर बन रहा है। ये हाईवे आप देख रहे हैं, कनेक्टिविटी आसान हुई है। सरकार इस क्षेत्र को एससीआर में लेकर आई है, तो अगले आई थिंक 5 to 10 ईयर्स में जैसे नोएडा गाजियाबाद डेवलप हुए हैं वो होगा। यहाँ वही मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे मुख्यमंत्री इस पर वर्क कर रहे हैं। स्टेट कैपिटल रीजन स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है। जब ये बनेगा तो ये परिस्थितियां बदल जाएंगी। जी। गांव-गांव सड़क पहुंच रही है। इवन विपक्ष की सरकार 20 साल रही है, और खुद मैंने, अभी मैं बात कर रही हूँ 22 के बाद मैं बनी हूँ, और कितनी सड़कें ऐसी है जो मिसिंग लिंक थे, जो मैंने करवाए हैं। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वर्ष मैंने कराई। अभी आप यहाँ से चले जाएंगे 500 मीटर की दूरी पर सीएचसी है। विपक्ष अपना पैसा भरता रहा, सीएचसी में जाइए। अभी रिसेंट बनी है क्या सीएचसी? हाँ, नहीं सीएचसी पहले से थी। वहाँ पे जो कुपोषित बच्चों के लिए है, जो गरीब हैं, जो जिनके बच्चे कुपोषित हैं, उनके लिए आप जाकर देखेंगे कितना सुंदर सा बना है, 50 बेड का। और उसके अलावा भी हम करा रहे हैं, और जो पेशेंट आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था कराई है। और आप जाकर उसको देखिए तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि सरकार और सरकार के माननीय विधायकगण क्या कर रहे हैं, उसे आप खुद मैं कस्बे में गया था, बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे बहुत सरल स्वभाव की हैं, बहुत सहज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अपने लोग ही शिकायत करते भी हैं, और आपको भी गर्व होना चाहिए जब अपने लोग आपकी कमियां बताएं। अपनों से होती अपनों है। से I होती है। feel proud। नहीं, अपनों से बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक्सेप्ट किया ईमानदारी से, ये बहुत अच्छा लगा। मैम मैम बस दादा एक मिनट। मैम एक चीज थी कि जो कंजस्टेड थोड़ा सा संडीला एरिया है, जाम का मुद्दा है, कुछ विजन है इसको लेकर? नहीं बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। ये विपक्ष अगर जो रोड था, ये सड़क पहले बन जाता तो यकीनन, देखिए ये पुराना, हाँ चाचा एक अभी मिनट, हाँ, आप बिल्कुल, आप ही के लिए आप आई भी हैं। सुनिए, आपकी भी बात को बता रही हूँ। ऐसा था कि जो मेजर इशू है वो ये है कि पूरा संडीला क्रॉसिंग के एक तरफ बसा है। जाम का सबसे बड़ा कारण है, और दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन यहाँ से निकलती है, तो हर आधे आधे एक घंटे में जाम रहता है। और मैं पहली विधायक हूँ जिसने इसके लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आती हूँ, यहाँ पूरी जनता खड़ी, हिंदू मुसलमान सब हैं, और किसी से पूछेंगे तो बताएंगे। तो आप उस पेन को तब फील कर पाते हैं जब आप उस चीज को जीते हैं। मुझे लगा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इसके लिए कहा भी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक इसका संज्ञान लिया है। और एक हम पूरी संडीला में आउटर रिंग रोड में बनवा रही हूँ, उसका 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है। कल हमारे टेंडर भी हो गया है, चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि जो बीच में सड़कें हमारे ही अपने मतदाता हैं, जो बेचारे किसी का चबूतरा आ रहा है, किसी की शॉप आ रही, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है कि अगर हम किसी को बेघर कर दे कहाँ जाएंगे। तो वो भी, और मजबूरी ये है कि ये बनाना भी जरूरी, पूरे संडीला में जाम की बहुत स्थिति है ड्यू टू दिस रेलवे क्रॉसिंग। तो ये है, और शुरुआत हो गई, और आप जाएंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, विपक्ष ने ये आपकी बड़ी उपलब्धि आपने बताई जो अभी रिंग रोड पास ये कराया। बहुत बड़ी ये उपलब्धि परसों का है मैम? है। आ गया ये, मतलब प्रयासरत ही आ धरातल चुका है। पे कब तक उतरेगा ये? देखिए, परसों से कार्य शुरू हो गया है। सरकार ठेके, वो जो होते थे विपक्ष में कि मैंने ठेका लिया तुमने लिया, वो चीजें नहीं, जाम की ट्रांसपेरेंसी स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा संडीला में? काफी नहीं, आई फील कि 90% फर्क पड़ेगा। कारण ये कि अभी जो भी व्यक्ति जाता है वो हरदोई आएगा, लखनऊ आएगा, तो वो वाया मतलब सॉरी इमलिया बाग से आता है, और वो अगेन वो क्रॉसिंग के तरफ ही पूरा 95% है। तो वो जब हमें एक आउटर रिंग रोड मिल जाएगा कि हमें लखनऊ आना है, हम आराम से चले गए। उधर हरदोई जाना, एक महावीरन की सड़क बनाई गई, आप जाकर पूछेंगे तो हिंदू मुस्लिम सबको लाभ हुआ है। सपा का वहाँ पर चेयरमैन था 24 साल से, जो चाहता तो करा सकता था। विपक्ष का, यहाँ विपक्ष भी सत्ता में रही है लेकिन नहीं कराया। नजरअंदाज किया। हाँ, नजरअंदाज नहीं, क्योंकि उनको ये लड़ाना था लोगों का, और वो सड़क भी मैंने कराई है। तो जो जिन्हें हरदोई जाना है वो वहां से निकल सकते हैं, जिन्हें इधर से आना है तो वो आराम से निकल सकते हैं। तो 95% रिजॉल्व हो जाने क्या लगता है मैम, गाँवों में भारत का हृदय बसता है, तो गाँवों को, मुझे लगता है अलका आर्कवंशी जी ने गाँवों को कभी उपेक्षा नहीं की गाँवों की, लगता है आपको? मैं, ये तो सब यहाँ खड़े हैं, कह ही नहीं सकते कि दीदी जब से जीती हूँ शायद कितने बार आई होंगी यहाँ पे। बाकी आज पहली बार ऐसा है कि गांव के लोग खड़े हैं, और ये इन्होंने ही आपको
विधायक बनाया है मैम को, ठीक है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का तो मुद्दा ये लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले गुंडई बहुत, ये लोग खुद कह रहे हैं, मेरे पे रिकॉर्ड हुआ है। तो आज यहाँ पे आप जाएंगे, सारे हिंदू मुस्लिम मिलेंगे, सर्व समाज के लोग मिलेंगे और ये स्वयं बताएंगे कि हमारे जीतने के बाद से क्या प्रसिद्ध है। तो अब विपक्ष ने इतना 75 साल इस देश पर राज किया, इसका नाश किया है, सरकार अभी कर रही है और बहुत सी चीजें बदली हैं, जो रह गई हैं वो इन प्रोसेस है। और तो संडीला के लड्डू इस बार योगी जी को ही खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं तय है, लेकिन ये सब है क्या भाई लग रहा है संडीला के लड्डू योगी जी खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। ठीक है भाई, माननीय विधायिका जी चाहेंगे जबरदस्त संडीला के आपके लड्डू भी बहुत मशहूर है। ये सब खुद ही तैयार है भाई, ये सब तैयार है और ये मेरा परिवार है, खुद ही तैयार है कि दीदी योगी जी यहाँ से तो अभी से संडीला की सीट। देखिए, मैंने दोनों पक्ष बताए। जनता कह रही थी मैम के बारे में कि बहुत सहज हैं, सरल हैं, सबसे मिलती हैं और 1 to 1 लोगों से मिलती हैं, लेकिन शिकायत थी कि कुछ जाम वाली बातें लोग कर रहे थे संडीला में, जब इसके पहले मैंने रिकॉर्ड किया है। देखिए, मैंने 1 to 1 मैम से सवाल दोनों किए हैं और मुझे लगता है बीइंग ए जर्नलिस्ट आलोचना भी करनी चाहिए और प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ टोकूंगी, वो उन्होंने मेरी शिकायत नहीं की, उनको उम्मीदें हैं, उम्मीदें, तो वो देखिए सरकार किसी की रही हो, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो रहा ही रहा यहाँ, कोई भी सरकार होती, सांसद विधायक सभी कोई ना कोई है। तो आखिर इन्होंने कब क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनको पता था, इनको तो दिखे ही नहीं लोग, क्यों दिखे नहीं ना? हाँ, नहीं सही बात है। वोट तो आप लोगों ने किया था जो भी सरकार, अब इनको इनकी दीदी दिखी, तो शिकायत नहीं, इसको तो मैं बड़ा प्रेम समझती हूँ, सौभाग्य समझती हूँ कि सब कह पा रहे हैं दीदी ये करना है, तभी तो मैं करा पा रही हूँ। ये शिकायत नहीं है, ये होप है आपको। मुझे लगता है 27 में ये होप पूरी हो जाएगी। नहीं, भरोसा है, बहन से भरोसा है, बहन से भरोसा है, क्योंकि सब भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, चाचियाँ हैं, तो इन सबको की बिटिया ही कराएंगी, तो वो इसलिए कह रहे हैं। सब होता है कि इनसे भी कहते हैं तो बिटिया और जल्दी करा दी। तो आप लोगों की वो जो आउटर रिंग रोड वाली काम शुरू करा दिया, सीएम साहब ने उसका पैसा भी दे दिया। भाई चेहरे पे स्माइल आई कि नहीं अब? यहाँ करा दीजिएगा, एक स्ट्रीट लाइट की बहुत आवश्यकता, यहाँ पे बहन बेटियाँ जाती हैं। ठीक है भैया, करा देंगे। हाँ, जाती हैं बाहर, पटरी में मैंने लगवाई है, अब यहाँ का आज बताया, करा दे, हमको आना करा दे देना। ठीक है, तो लाइट का मुद्दा था। अलकार बंसी जी संडीला विधानसभा से विधायक हैं, गांव में आ गई हैं और गांव की जनता आसपास मौजूद है। आपने देखा, तमाम सवाल किए मैंने मैम से। मैंने कहा कि संडीला में जाम का मुद्दा था और गांव में आई हैं, कह रही थी कुछ केवाईसी का मुद्दा है, तो केवाईसी के मुद्दे पे मैम खुद आई हैं, स्वयं आई हैं जानने कि आखिर देखे चल के कि आखिर धरातल पे है क्या। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फोन कर देते हैं अधिकारियों को, कहते हैं सॉर्ट आउट करा दो, लेकिन मैम आज ग्राउंड पे खुद आई हैं समझने, और मुझे लगता है कि आज ये समस्या जो है विधायिका जी के आने से सॉर्ट आउट हो जाएगी। सौरभ बाजपेयी लाइव उत्तर प्रदेश।